अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बैंकिंग और उसके अंदर हमारा टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल, यानी उधार को मुल्क के अंदर कंट्रोल करना। देखें, उधार को मुल्क के अंदर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर क्रेडिट हमारे मुल्क में कंट्रोल नहीं होगा तो महंगाई मुसलसल बढ़ती रहेगी, और अगर मुसलसल महंगाई बढ़ती रहेगी तो हमारे मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ें लोगों की पहुंच से दूर हो जाती हैं, लोगों की कुव्वत खरीद से दूर हो जाती है। तो ऐसा हमें हरगिज़ नहीं होने देना है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्रेडिट कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which is concerned with the regulation of the availability or supply, cost, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। ठीक है जी। यानी क्रेडिट कैसे फैलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा किस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास अगर पैसा आ जाएगा तो ज़्यादा पैसे की वजह से महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। आ रही बात आपकी समझ में? अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, उससे महंगाई बढ़ेगी। कैश के साथ साथ अगर उधार भी उनको मिलने लगे तो और ज़्यादा वो खर्च करेंगे। तो इसलिए इस पर जो है ना कंट्रोल करना होता है क्रेडिट पर, क्योंकि क्रेडिट पर अगर कंट्रोल होगा तो हमारे मुल्क की तमाम चीज़ों पर कंट्रोल हो सकता है। ठीक है जी। तो सबसे मेन चीज़ होती है क्रेडिट पर कंट्रोल करना। फाइनेंशियली या बैंकिंग के हिसाब से सेंट्रल बैंक का ये बुनियादी काम होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना। अब क्रेडिट को कंट्रोल जो किया जाता है उसके कुछ मेथड्स होते हैं, जिसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स में डिवाइड किया जाता है। जो क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड्स और एक क्वालिटेटिव मेथड्स। पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं? डिस्काउंट रेट के अंदर चेंज लेकर आ जाना। क्वांटिटेटिव मेथड में discount rate or bank rate policy. It is the rate at which central bank is willing to lend for short periods. Under this method, a central bank controls credit by means of fluctuating this discount rate, which is followed by corresponding changes in the local money rates. In case of inflation, the central bank raises its discount rates, and this tempts the commercial banks to increase their own rates of lending to the people. This discourages the people to borrow and bank advances are reduced। ठीक है जी। इसमें क्या हुआ कि बैंक जब क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जब बैंक की मर्जी से क्रेडिट बढ़ेगा और बैंक की मर्जी से ही क्रेडिट कम होगा, बैंक की मर्जी से क्रेडिट बढ़ेगा और बैंक की मर्जी से ही क्रेडिट कम होगा। तो इसमें बढ़ने और कम होने का जो सिलसिला है वो पूरा मुकम्मल तौर पर इनके हाथ में आ जाता है। और इसमें किस तरह से कि जब क्रेडिट को बढ़ाना होता है तो डिस्काउंट रेट या बैंक रेट को कम कर दिया जाता है, और जब क्रेडिट को कम करना होता है तो डिस्काउंट रेट या वो बढ़ा दिया जाता है। यानी कि नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन, डिस्काउंट रेट बढ़ेगा क्रेडिट कम हो जाएगा, डिस्काउंट रेट कम होगा क्रेडिट बढ़ जाएगा। ठीक है, जो इस तरह के इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है आपस में। तो इस तरह क्वांटिटेटिव मेथड में डिस्काउंट रेट के जरिए इस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है जी। अंडर दिस मेथड, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट से जाहिर है कि ओपन मार्केट के टर्म से जाहिर है कि इसमें जो है ना आज़ादी होती है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि ओपन मार्केट होती है, ठीक है ना। व्हेन द मार्केट इज ओपन, द मार्केट कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस। अंडर दिस मेथड, the central bank expands or contracts the lending capability of commercial banks to make advances, or in other words credit money, in the economy by buying and selling government securities, short term as well as long term, in the open market at attractive rates to the bank। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। इस मेथड में सेंट्रल बैंक जो है या तो एक्सपेंड भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है लैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। लैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स को एक्सपेंड भी कर देता है चाहता तो, और कॉन्ट्रैक्ट भी कर देता है टू मेक एडवांसेस। इन अदर वर्ड्स, क्रेडिट मनी इज इकोनॉमी बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज के हिसाब से ना, ठीक है ना,
जब अच्छे रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मिलते हैं तो बैंक इन्वेस्ट कर देता है बैंक सिक्योरिटीज के अंदर, क्योंकि उस पर अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है, तो फिर लेंडिंग मार्केट में कम हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे पैसे कम मिले तब जाकर बैंक बोलता है कि नहीं भाई बाहर लोन दे दो, ठीक है। बाहर जब बैंक कोई लोन देता है, जब बैंक कोई बाहर लोन देता है तो पैसे फंस भी तो जाते हैं। जितना लोन दिया जाता है उतना ही रिटर्न नहीं आता है, उसमें से बहुत सारा जो पैसा होता है वो जाकर फंस जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर सिक्योरिटीज ले ली जाए तो सिक्योरिटीज का सारा जो पैसा है ना वो वापस लाजमी आ जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि भाई बाहर के लोगों को देने से बेहतर है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो, कम से कम आपका पैसा महफूज तो होगा। लेकिन उसके बावजूद बाहर पैसा क्यों दिया जाता है? बाहर पैसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो भाई बात यहाँ से निकल के ये आती है कि अगर हमें बाहर लोगों को देने में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो हम बाहर के लोगों को देंगे। अगर हमें बाहर के लोगों को देने में ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हम उनको नहीं देंगे, ठीक है जी। When the supply of money has to be contracted, the central bank offers to sell the government securities at attractive prices. The commercial banks buy them by drawing check against themselves. This reduces their cash reserves and they have to reduce their lending. ठीक है जी। जब क्या होता है कि जब अच्छे रेट अट्रैक्टिव रेट में गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को बेच रही होती है तो और बैंक को पता होता है कि यहाँ पर रिस्क कोई नहीं है, रिस्क जीरो, तो फिर बैंक क्या करते हैं? बैंक वहां पर जाकर खरीद लेते हैं। जब बैंक खरीदते हैं तो बैंक के खरीदने से बैंक की एबिलिटी टू लैंड मनी टू द जनरल पब्लिक, बैंक की ये हैसियत, ये कि वो जनरल पब्लिक को लोन दे सकें, वो कम हो जाती है। और जब बैंक की ये जनरल पब्लिक को लोन देने की हैसियत कम होती है, इसकी वजह से बैंक्स जो है वो मजबूरन अपनी लेंडिंग को जो है वो कम कर देते हैं। इस तरह मार्केट में क्रेडिट क्या हो जाता है? इस तरह मार्केट में क्रेडिट कम हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद है चेंजिंग द लीगल रिजर्व रेशो। फिर जो रिजर्व रेशो होता है, कैश रिजर्व रेशो, उसमें भी चेंज जो है वो स्टेट बैंक कर सकता है। अपनी मर्जी से स्टेट बैंक इसमें चेंज करता है। और इसके चेंज करने से क्या होता है कि ओवरऑल बैंक का जो डिपॉजिट होता है वो चेंज हो जाता है। दिस मेथड हैज बीन रिसेंटली डिवाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी बाय द कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब ये है कि ये एक रिसेंटली एक एक इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि ना रिजर्व रेशो रखा गया है कि भाई इतना रिजर्व आपने अपने पास रखना है। जितना रिजर्व रेशो बताया जाएगा उतना अब बैंक को अपने पास रखना होगा। भाई मिसाल के तौर पर 10% अपने पास रखें तो 10% ऑफ द कैश वो अपने पास रखेगा। इसका मतलब ये है कि जो 10% वो अपने पास रखेगा वो आगे वो लोन नहीं दे सकता। और जब वो आगे लोन नहीं दे सकता तो उसकी लैंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब लैंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो डेफिनेटली लोन क्या हो जाएगा? लोन खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब इस क्रेडिट को मजीद कम करना होता है तो लीगल रिजर्व रेशो को मजीद बढ़ा दिया जाता है। जितना लीगल रिजर्व रेशो बढ़ता जाएगा मार्केट में लेंडिंग उतनी ही कम होती जाएगी। जितना लीगल रिजर्व रेशो कम होता जाएगा मार्केट में लेंडिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। तो इसका उससे क्या हो जाता है? इससे उसका नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है जी। तो लीगल रिजर्व रेशो एक इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। जब लीगल रिजर्व रेशो बढ़ाया जाएगा मार्केट में क्रेडिट कम हो जाएगा। जब लीगल रिजर्व रेशो को कम किया जाएगा मार्केट में क्रेडिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है? Credit rationing is an instrument for controlling credit adopted by the central banks in emergencies and period of monetary stringencies, stringencies, ठीक है जी। Under this policy, the central bank imposes restrictions on grants of loans by commercial banks in the shape of overdraft. The central bank also restricts the discount of bills maturing after a short period. This policy is not practiced in normal economic conditions, ठीक है जी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि रेशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है ना इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक इन इमरजेंसीज, ठीक है जी। अंडर दिस पॉलिसी सेंट्रल बैंक इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शंस। इस पॉलिसी में क्या होता है? सेंट्रल बैंक इम्पोज करते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रांट्स ऑफ लोन्स पे, ठीक है जी। कि भाई लोन आपने किसको देना है, किसको नहीं देना है, इसको देना है, इसको नहीं देना, ए को देना है, बी को नहीं देना है, सी को देना है, डी को नहीं देना है।
किसको लोन दिया जा सकता है, किसको लोन नहीं दिया जा सकता, इसमें बैन लगा दिया जाता है। जब इसमें बैन लग जाता है, बहुत सारे लोगों पर बैन लग जाता है। जब जिन लोगों पर बैन लग जाता है, वो दोबारा वो लोन ही नहीं ले सकते। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह भी मार्केट में लोन का जो रेशो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोन दिया ही नहीं जाता है ना, इस वजह से। अच्छा, अब जब बैन लग रहा है, तो ऐसे कैसे बैंड लगा देंगे? कहीं पे भी बैंड लगा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि बैंड लगाने के लिए बाकायदा एक तरीका है। उसमें देखा जाता है कि किस पे बैंड लगाया जा सकता है, किस पे नहीं लगाया जा सकता है। अब भाई बैंड कहाँ लगता है? जहाँ पर पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा हो कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोन हो चुका है। जहाँ पर पहले से ही अगर ऐसा महसूस हो कि भाई यहाँ पर क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है, तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? वहाँ पर बैंड लगा दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये इसमें बताया गया क्रेडिट रैशनिंग के अंदर। इसके बाद है जी मोरल परसुएशन। मोरल परसुएशन क्या है? मोरल परसुएशन इज अ पोलाइट एंड जेंटल मेथड टू अचीव tangible results in the long run in the direction of quantitative control of credit. Under this method, the central bank does not excessive statutory compulsion persuades members bank to refrain from increasing their loans for speculation of non-essential activities. ठीक है जी। मोरल परसुएशन क्या होता है? मोरल परसुएशन का मतलब ये होता है कि सामने वाले को अपने करीब, अच्छा ये देखें, ये क्वालिटेटिव मेथड्स की हम बात करें। क्वालिटेटिव मेथड्स जो होते हैं उसमें नंबर्स का किरदार नहीं होता, बल्कि उसमें एक एटीट्यूड डेवलप करना होता है। हमें लोगों के अंदर, अपने इदारों के अंदर एक एटीट्यूड को डेवलप करने की ज़रूरत होती है कि जब उनके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा तो खुद ब खुद चीज़ें क्या हो जाएंगी? खुद ब खुद चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी। ओके। तो moral persuasion is a polite, gentle method to achieve tangible results in a long run in the direction of quantitative control of credit. Under this method, the central bank does not excessive statutory compulsion. तो मोरल परसुएशन क्या होता है कि भाई देखें, आपको ऐसी जगह पर लोन देना है कि जहाँ पर लोन का फ़ायदा हो। पहले आप देखें कि वहाँ से कुछ प्रोडक्टिव हासिल होगा या नहीं। अगर कुछ प्रोडक्टिव वहाँ से लगता है आपको कि हासिल होगा, तो फिर आपने लोन देना है, वरना आपने लोन नहीं देना। गेटिंग? कि भाई ऐसी जगह पर लोन दिया जाएगा जहाँ पर लोन देने के बदले में कुछ बचे। अगर लोन देने की सूरत में कुछ नहीं बचेगा, अगर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होगा, अगर वो पैसा अय्याशियों की नज़र हो जाएगा, यानी कि लोग अपनी फिल वक़्त तस्कीन करने के लिए अगर वो पैसा उधार लेकर इस्तेमाल करेंगे, तो बेहतर है कि ऐसे लोन ना दिए जाएँ और ऐसे लोन देने से परहेज़ किया जाए। ठीक है जी, ये बताया गया मोरल परसुएशन के अंदर। इसके बाद है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या है? पब्लिसिटी का मैं ये है कि by the way of issuing weekly statistics, periodicals, reviews of the money market conditions, trade industry, public finance, statement of assets and liabilities, the purpose of credit control is achieved as they reveal the prospect of investment. पब्लिसिटी के ज़रिए यानी कि बहुत सारी चीज़ें वीकली, मंथली वगैरह, मैगज़ीन, जर्नल, न्यूज़ लेटर्स समेत बहुत सारी जो है ना डॉक्यूमेंट्स इसमें इश्यू किए जाते हैं। और जिन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए इस बात का अंदाज़ा होता है कि भाई ऐसा होना चाहिए या नहीं, यानी कि खर्चा हमें करना चाहिए या नहीं, हमें क्रेडिट को देना है या नहीं देना है, हमने आगे लोन देना है या नहीं देना। तो इस तरह के बहुत सारे अंदाजे पब्लिसिटी के ज़रिए होते हैं और स्टेट बैंक इसके अंदर अपना किरदार अदा करता है। स्टेट बैंक तमाम मालियाती इदारों को बताता है कि कौन सा जो एरिया है वो ग्रो कर रहा है और कौन से एरिया में आपका लोन देना खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस तरह बैंक्स को काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सही हासिल होती है। क्योंकि देखें, एक आम कमर्शियल बैंक जो है ना मार्केट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो स्टेट बैंक होता है, स्टेट बैंक सिर्फ एक डायरेक्शन देता है तमाम इदारों को, तमाम इदारे इसको तमाम मालूमात देने के पाबंद हैं। तो इस तरह तमाम इदारे इसको मालूमात दे देते हैं और दिस इज़ हाउ ये अपनी वर्किंग को जारी रखता है। पब्लिसिटी के बाद है जी डायरेक्ट एक्शन।
डायरेक्ट एक्शन किया इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल द सेंट्रल बैंक टेक्स डायरेक्ट एक्शन। जब तमाम जगहों पर तमाम इसके इंस्ट्रूमेंट जो हैं फेल हो जाते हैं तो फिर ये आखिरी इसके पास हल क्या होता है? आखिरी हल है जी इसके पास डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में ये क्या करता है? डायरेक्ट एक्शन में डायरेक्ट एक्शन लेता है। दिस इम्प्लाइज कोर्सिव मेजर्स, ठीक है ना, कोर्सिव मेजर्स रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक to rediscount the banks for banks whose credit policy is not accordance to the way with the wishes of सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, जहाँ पर सेंट्रल बैंक की मर्जी से काम नहीं हो रहा होता है तो उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ के दरवाजे स्टेट बैंक बंद कर देता है। जैसे ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ के दरवाजे स्टेट बैंक की तरफ से बंद होते हैं तो उस कमर्शियल बैंक की आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं कि नहीं यार, हम तो ऐसे काम ही नहीं कर सकते, हमें तो इनके साथ रहकर काम करना है, तो हमें इनकी तमाम बातों को मानना ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा काम जो स्टेट बैंक एक कर सकता है वो लाइसेंस की कैंसिलेशन होती है, और अगर स्टेट बैंक लाइसेंस को कैंसिल कर दे तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है जी, तो ये भी यहाँ पर बताया गया। इस तरह ये टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, लास्ट वीडियो की मैंने तस्वीरें भी साथ भेजी थी क्योंकि वो वीडियो शेयरिंग के अंदर थोड़ा इशू आ गया था उस वीडियो में, तो मैंने अलग से वो भेज दी थी आपको। आई होप वो आपको मिल गई और आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं भी आई हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सवाल की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ आपसे तो देखें कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ा है। तो ये शुरू हुआ क्रेडिट कंट्रोल से। तो ये इसका सवाल क्या है? डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन हाउ द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट टेक्स प्लेस। एक्सप्लेन हाउ द क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कि भाई क्रेडिट कंट्रोल ही बताना है और किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट को कंट्रोल करता है इसमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल की हेडिंग आएगी जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। उसके बाद ये डेफिनेशन भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आप ये लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में आप बताएंगे भाई दो होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड होता है, वो क्वांटिटेटिव मेथड आप सारे डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिस्काउंट रेट, चेंजिंग लीगल रिजर्व रेशो, क्रेडिट रैशनिंग। ठीक है जी। और फिर क्वालिटेटिव मेथड में मोरल परसुएशन, पब्लिसिटी और डायरेक्ट एक्शन आप बैन करेंगे। ये पूरा सवाल इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सवाल ज़रूर याद कर लीजिएगा, और अगर इस सवाल में कोई भी इशू, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी और आप मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा कौन क्या कर रहा है, क्या याद कर रहा है, तो मुझे वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा मेरे नंबर पर 03462159 319। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।